खान साहब के दौर में मैं कहता हूँ कि जो अदलिया थी वो आजाद थी, अब अदलिया आजाद नहीं। वो क्या बच्चों के लिए दूध लेकर आएगा, वो क्या बच्चों को पालेगा, क्या किराया देगा, क्या बिजली का बिल देगा। आम आदमी के लिए सबसे बड़ा मसला ही महंगाई है। ये नहीं कहते कि हमें कपड़ा दे दो, हमें जो है वो सेहत दे दो, तालीम दे दो। हम इस 2026 में हम सिर्फ ये कहते हैं कि हमें बस जो है अमन दे दो। 2-3 रुपए कम होता है रेट तो वो 10-15-20 रुपए रेट बढ़ जाता है। क्योंकि मेरा ख्याल है गवर्नमेंट का सोर्स ऑफ इनकम ही यही है। अस्सलाम वालेकुम, वॉइस ऑफ पब्लिक के साथ मैं हूँ सैयद असमत शाह। नाजरीन, आपने देखा गुज़िश्ता कई दिनों से नए सूबों पे जो है ना चीज़ें चल रही हैं और अब तक मैं 4 पार्टों में जो है ना आपको मेरे रोड शोज जो है ना आ चुके होंगे। आवाम की राय भी आप लोगों ने देखी होगी। लाहौर के बड़े बाजारों का हम रुख करते हैं। हाल रोड से भी हम रोड शो कर चुके हैं, नई अनारगली से भी हम कर चुके हैं, उर्दू बाजार से भी हम कर चुके हैं। आज हम पुरानी अनारगली में इसी पे प्रोग्राम करेंगे, इसी पे लोगों की राय लेंगे, बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। सूबे बनने चाहिए नहीं बनने चाहिए? जी, नए सूबे बनने चाहिए। नए सूबे बनने से ये है कि मुख्तलिफ जैसे तरक्की की तरफ, जैसे कि अभी हमारा जो पंजाब सूबा है वो बहुत बड़ा है। शुमाली पंजाब, जनूबी पंजाब, एक बहुत बड़े हिस्से में पंजाब है, बलूचिस्तान है, खैबर पख्तूनख्वा है। तो जैसे ये डिवाइड हो जाएंगे, ये सूबे ज्यादा बन जाएंगे तो फिर मुल्क के अंदर तरक्की और बेहतर तरीके से हो सकेगी और फोकस ज्यादा अच्छे तरीके से हो सकेगा। जैसे हम कह सकते हैं कि आप समझे ना कि जब डिवाइड हो जाएंगे, सूबे ज्यादा बन जाएंगे तो मुख्तलिफ जो सिटीज हैं उसके आसपास उनको और बेहतर से डेवलप किया जा सकता है। और हाल ही में जैसे हमारे पंजाब में तो काफी अपना तरक्की हुई है। सिंध की तरफ बात करें, सिंध वाली साइड पर तो कुछ भी ऐसा नहीं है, जबकि पंजाब भी बहुत बड़ा है। पंजाब के अंदर अगर आप बेशतर देखें तो ज्यादा जो मेन शहर हैं जैसे लाहौर हो गया, फैसलाबाद हो गया, जो करीबी सिटीज हैं उनमें काफी काम हुआ है। लेकिन आप जैसे जनूबी पंजाब वाली साइड पर चले जाते हैं, उस बैकवर्ड एरिया की साइड पर चले जाते हैं, वहां पर अभी भी कई काम होने वाले हैं। तो जैसे ये सूबे ज्यादा से ज्यादा बनेंगे तो और बेहतर तरीके से जो है तरक्की हो सकेगी। आपने बात की कि जो सूबाई दारुल हुकूमत होगा उसके इर्द गिर्द जो इलाके होते हैं वो वहाँ पे जो है तरक्याती काम होते हैं। जी। अगर यही चीजें, आपका एक ढांचा मौजूद है मुल्क में, बल्दियाती इदारों की शक्ल में, बल्दियाती सिस्टम है सारा, एक निज़ाम है, अगर ये इख्तियारात उनको दे दिए जाएं तो नए सूबे बनाने की क्या जरूरत है फिर? हाँ, बिल्कुल ऐसा भी किया जा सकता है। वैसे तो हम ओवरऑल जो हमारे करीबी निज़ाम देखते हैं वो तो बेहतर हो रहा है, लेकिन ज्यादातर हम देखें महंगाई की सूरत हाल बहुत दिन ब दिन बढ़ गई है और जो छोटा तबका है उसके ऊपर काफी बड़ा फर्क पड़ रहा है। जैसे दिन ब दिन अगर पेट्रोल की कीमतों की बात करें तो वो अगर आप समझें कि जहां पर 2-3 रुपए कम होता है रेट तो वो 10-15-20 रुपए रेट बढ़ जाता है। कई चीजों के हवाले से महंगाई, जो हमारा नीचे का तबका है वो नीचे से नीचे आए जा रहा है। नीचे के तबके के लिए एक निज़ाम यही है, बल्दियाती इदारों का सिस्टम। तो यानी कि वो फाल ही नहीं है। बिल्कुल। तो उसको फाल करने के बजाय या उनको इख्तियारात देने के बजाय आप नए सिस्टम की तरफ जा रहे हैं, तो वो सिस्टम किसी और ने चलाना है? नहीं, वो भी इन्हीं लोगों ने, हम लोगों ने ही चलाना है। तो ये क्यों नहीं चल रहा? जो इस वक्त जो ढांचा मौजूद है उस पर क्यों अमल दरामद नहीं हो रहा? अमल दरामद इसलिए नहीं हो रहा, मैं जैसे एक आपको बात बता रहा हूँ। जैसे एक पंजाब का सूबा है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। आप शायद आपने विजिट किया हो, मैं लाहौर से कराची तक पूरे पाकिस्तान में मैंने विजिट किया हुआ है। तो जब हम पंजाब की साइड पर जाते हैं, मैं जैसे आपको बता रहा हूँ कि बल्दियाती सिस्टम हर जगह पर है, लेकिन बल्दियाती सिस्टम चलाने के लिए भी एक निज़ाम चलाना पड़ेगा। अब मजबूरी जो है वो सूबे होना जरूरी है। सूबे जब ज्यादा होंगे तो क्या है कि एक हिस्सा समझ लो कि डिवाइड कर दिया जाएगा। पंजाब, मिसाल दे रहा हूँ, पंजाब एक सूबा है, पंजाब से निकलकर अगर 4-5 सूबे बन जाएंगे तो हर एक एरिया को, हर एक इलाके को मैनेज करना आसान होगा और बल्दियाती सूरत में भी उसको टेक ओवर किया जा सकता है अच्छे तरीके से। पंजाब और वफाक हुकूमत की कारकर्दगी से आप कितने मुतमईन हैं? जी, पंजाब और फेडरल गवर्नमेंट से आप कितने मुतमईन हैं? पंजाब और फेडरल से मैं, वैसे तो तरक्याती कामों की बात की जाए, मैं लाहौर की बात करूंगा। इधर तो बहुत तरक्याती निज़ाम, तरक्याती काम होते रहे हैं। लेकिन रही बात जो
साइडों पे जो दूसरे एरियाज हैं वहाँ का मैं कुछ कह नहीं सकता, वहाँ पर वैसे काम करने चाहिए, बेहतर करने चाहिए। मुतमईन हम हैं, लेकिन बस एक जो सूरत हाल है वो महंगाई की है। महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है। आम आदमी के लिए सबसे बड़ा मसला यही है। आम आदमी के लिए सबसे बड़ा मसला ही महंगाई है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर पेट्रोल के रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, फ्यूल के रेट ज्यादा बढ़ जाते हैं, उनको कम 1-2 रुपए किया जाता है, उसके अंदर एक आम बंदे को फर्क नहीं पड़ता। जबकि यहाँ पर जब रेट्स बढ़ते हैं, रेट्स के साथ हर चीज के अंदर महंगाई पे फर्क पड़ता है। एक आम जिंदगी गुजारने वाला जो बंदा है, जिसकी तकरीबन 1000-1500 रुपए दिहाड़ी है, वो क्या बच्चों के लिए दूध लेकर आएगा, वो क्या बच्चों को पालेगा, क्या किराया देगा, क्या बिजली का बिल देगा। तो ये तमाम सूरत हाल, इसके ऊपर कोशिश करनी चाहिए हुकूमत को कि महंगाई के ऊपर कंट्रोल करे या मजीद। जैसे आपके मुताबिक इस वक्त हुकूमत इस पे काम कर रही है? हुकूमत काम कर रही है जगह जगह पे, जो पीरा फोर्स या अपना क्वालिटी कंट्रोल या रेट कंट्रोल, जितने भी ये लोग काम कर रहे हैं। मसला सबसे बड़ा ये है कि यहाँ पर जब महंगाई, फ्यूल की वजह से रेट, हर बंदे के रेट्स अपने अपने होते हैं। महंगाई से रेट बढ़ा देते हैं, जो फर्क पड़ता है गरीब के ऊपर, जो आम आदमी है। बड़े आदमी को तो फर्क ही नहीं पड़ता, उसका निजाम चल रहा है, महंगाई चल रही है, उसको फर्क नहीं पड़ रहा। इस चीज के ऊपर थोड़ा सा हुकूमत को देखना चाहिए, इसके ऊपर थोड़ा सा जो है अपनी टीमें जो है बनाएं और इसके ऊपर थोड़ा सा महंगाई के ऊपर कंट्रोल किया जाए, ताकि एक आम फर्क के ऊपर फर्क पड़े इस चीज में। आम आदमी को जो है ना सहूलत मिले, जो कि क्योंकि वो सबसे ज्यादा मुतासिर है इस वक्त, और करना भी यही चाहिए। अच्छा प्यारे भाई, नए सूबों से मुताल्लिक चीजें चल रही हैं, आपको क्या लगता है नए सूबे बनने चाहिए नहीं बनने चाहिए? जी शुक्रिया मौका देने का। मेरे ख्याल में तो नए सूबों का जो ये मंसूबा है, ये बिल्कुल आई विल डिसएग्री विद दिस। मैं इसलिए इसके हक में नहीं हूँ, मैं नहीं बल्कि मेरे तरह बहुत से लोग इस तरह है जो इसके हक में नहीं होंगे। उसके चंद वजूहात है, 1 या 2 वजूहात शायद मैं यहाँ पेश कर सकूँ। नंबर 1 ये है कि मिसाल के तौर पर नए सूबे बनने, ये अभी जो सूबे बने हैं एक स्पेसिफिक आइडेंटिटी के ज़ेर बनी है। पख्तून है, यहाँ पे पख्तूनख्वा है, पंजाबी है तो उनके लिए पंजाब सूबा है, बलूचिस्तान है, तो फिर आप नए सूबे हैं जोग्राफियाई लिहाज से तो फिर बनाओगे, लेकिन ये है कि नस्ली ताक़ुबात जो है उसमें बढ़ जाएंगे, आइडेंटिटी थ्रेट्स जो है वो आप फेस करोगे अगर नए सूबे आप बनाओगे तो। दूसरा ये कि अगर इस सूबों की बनावट के तनाजुर में आप लोकल गवर्नमेंट्स अपना जो है वो बेहतर कर सको, पाकिस्तान में लोकल गवर्नमेंट जो है वो स्ट्रेंथन कर जाए, तो मेरे ख्याल में ये जो हमारे मसाइल है लोगों को, जो ये लोग कह रहे हैं कि हम लोगों को और डेवलपमेंट दे सकेंगे, तो ये उस में भी पॉसिबल है। अगर आप अब देखो, मेरे पास 20 रुपए है, मैं कहता हूँ कि ये तमाम लोगों को पहुँचे। अब मैं बजाय इसके कि मैं उसके लिए एक स्पेसिफिक ये जो बल्दियाती निज़ाम है इसको बेहतर कर सकूँ, मैं एक और सूबा बनाऊँगा, उसका अलग वज़ीर आला होगा, उसके अलग खर्चे होंगे। यकीन मानो इसकी बजाय मतलब बेहतरी तो क्या, और ज़्यादा ये चीज़ जो है इसमें करप्शन, इस चीज़ में ये जो शश के मैं ओपनली कहूँगा, इसमें वो चीज़ें ज़्यादा हो जाएगी और वो जो ग्राउंड पे रियलिटी पे जो काम है वो बिल्कुल जो है वो इग्नोर किया जाएगा। आवाम को कोई सहूलत नहीं होगी। बिल्कुल सहूलियत तो क्या, जो अभी 10-5 रुपए लग रहे हैं सूबों में वो भी आना बंद हो जाएगा। मौजूदा वफाक और पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी से आप कितने मुतमईन हैं? जी मैं खुद खैबर पख्तूनख्वा से बिलोंग करता हूँ, तो हमारे तो वज़ीर आला से जो है वो बार बार ये कहते हैं कि हमें वफाक जो है अपने हुकूक नहीं दे रहे, हमारा जो शेयर बनता है वो हमें नहीं दे रहे। तो मैं तो एक जिसाना रिक्वेस्ट करूँगा अपने वफाक से कि जो न सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के बल्कि जितने भी सूबों का जो शेयर है आप लोगों के पास जो होल्ड है वो उनको दे दे। तो अभी जो है वो, क्योंकि सूबे का वज़ीर आला जो है वो फरियाद कर रहा है ना, तो आवाम तो क्या कहेगी। ये तो आपने केपी के लिए एक मुतालबा किया, मैं हुकूमत जो मौजूदा हुकूमतें हैं या हुकूमत वफाक, इससे आप मुतमईन हैं? जी मैं मुतमईन इसलिए नहीं हूँ कि मेरा एक सिंपल मेरा एक मुतालबा है, वो ये है कि बजाय इसके कि हम बैरून ममालिक जाएं और लोग मतलब बाहर ममालिकों के साथ अमन, ये वो मक्का पैक्ट और ये ईरान के इस्लाहात, ये चीज़ें, इनकी बजाय हम अपने मुल्क में अमन लाए ना। खैबर पख्तूनख्वा में आज लोग क्या कुछ नहीं कह रहे इस रियासत के खिलाफ, क्यों? क्योंकि वो सताए हुए लोग हैं। बलूचिस्तान के लोग
11 अगस्त की बातें हो रही है, अलग मुतालिबात हो रहे हैं, क्यों अमन नहीं है? तो अगर यहाँ पर अमन आ जाए, हम क्या पूरा जो है कौम वो वफाक से और हमारे जो गवर्नमेंट है उससे बिल्कुल जो है वो मानेंगे भी और वो इनके साथ जो है शाना बशाना खड़े होंगे। आपका ताल्लुक फिलहाल जो है वो मेरे ख्याल में अगर परसेंटेज हम निकाले तो ज्यादा लोग जो है वो यही मुतालिबात कर रहे होंगे कि हम अमन चाहते हैं। इमरान खान का दौर बेहतर था इनसे? हमारे लिए तो बेहतरीन था, क्योंकि उसमें ना ड्रोन अटैक, देखो हम ये नहीं कहते कि हमें कपड़ा दे दो, हमें जो है वो सेहत दे दो, तालीम दे दो, हम इस 2026 में हम सिर्फ ये कहते हैं कि हमें मारना दो, हमें मारना बंद कर दो, हमें बस जो है अमन दे दो। तो ये देखो मतलब ये कितना जो है वो इनोसेंट सोच है उन लोगों का जो कहते हैं सिर्फ हमें अमन दे दो, हमें जिंदा छोड़ दो, हम खुद कमाएंगे, हम खुद जो है अपने वो बाकी चीजें देखेंगे, सिर्फ हमें जो है वो अपने हाल पे छोड़ दो, अमन चाहिए। देखो अमन चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जी शुक्रिया। नए सूबे बनने चाहिए या नहीं बनने चाहिए? मेरा ख्याल है बिल्कुल बननी चाहिए। क्या फायदा उसका? इंतजामिया छोटे एरियो को, छोटे ग्रुप्स को ज्यादा अच्छे से मैनेज कर सकेगी। अगर नए सूबे बनने के बजाय लोकल गवर्नमेंट को अगर ये इख्तियारात दे दें तो नए सूबे बनने की जरूरत है क्या? बेस्ट ऑप्शन है ये, उससे भी बेस्ट ऑप्शन है। ये एक ढांचा आपके पास पहले मौजूद है, आप उस पे काम करने के बजाय एक नया सिस्टम लाना चाह रहे हैं, तो नए सिस्टम लाने की जरूरत है या जो ढांचा आपके पास मौजूद है उसको बेहतर करने की या ठीक करने की जरूरत है? अब पहले जो ऑप्शन है बल्दियाती अदारे, इनको भरपूर स्ट्रॉन्ग करें, पहले इन्हें मौका दें। अगर ये भी परफॉर्म ना कर सके तो सेकंड ऑप्शन के तौर पे हो सकता है सूबों को छोटा किया जाए। परफॉर्म तो वो तब करेंगे जब इख्तियारात होंगे ना। आप पूरी ये 5-5 साल हुकूमत गुजर जाती है और बल्दियाती इलेक्शन नहीं होते। कितने साल हो गए हैं आपने बल्दियाती इलेक्शन होते देखा है? नहीं, मेरा ख्याल है लास्ट टाइम हुए थे इमरान खान के दौर में, उसके बाद नहीं हुए और होने चाहिए। हर साल में होते हैं। और उनको पावर भी शेयर करनी चाहिए जो उनकी बनती है। वफाक और पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी से आप कितने मुतमईन हैं? बस ठीक है, एवरेज जैसी कंडीशन है पूरी दुनिया की वॉर की, उस हिसाब से ठीक है। इमरान खान का दौर अच्छा था या इनका? दोनों बुरे हैं। नहीं, आप कह रहे हैं ये ठीक है। नहीं, ये भी एवरेज है, वो भी एवरेज था। ये कह रही है उनकी वजह से, उनकी बैड परफॉर्मेंस की वजह से ये हालात बने हैं। वो कहते हैं इनकी बैड परफॉर्मेंस की वजह से ये। उस वक्त इन्फ्लेशन किस तरह थी, उस तरह की सूरत हाल कैसी थी और अब कैसी है? तब इन्फ्लेशन रेट ऐसे ही था। मैंने 2021 में ये काम शुरू किया है, ठीक है। तो तब मैंने जिंगर बर्गर 140 रुपीज में शुरू किया था और 2026 अब मेरा 350 रुपए का है। इन्फ्लेशन रेट देख लो आप खुद। 150 पेट्रोल फी लीटर रेट ज्यादा है या 350 ज्यादा है? पेट्रोल का रेट 350 ज्यादा है, इसमें कोई वो दोनों कैसे सेम हो गई हैं? मतलब मुझे समझ नहीं है। 150 रुपए पेट्रोल लीटर महंगा है या 350 रुपए महंगा है? 350 रुपए महंगा नहीं। आप कह रहे हैं कि दोनों बराबर हैं, ये भी महंगा दौर है, वो भी महंगा दौर था। हाँ, तब भी 10% के ऊपर थी महंगाई की शरह और अब भी ऐसे ही है। नहीं, 10% कहाँ थी? कितनी थी देख लो आप, आपने खुद रिसर्च की? मैंने किया। आप बताओ कितनी थी? इमरान खान के दौर में ग्रोथ रेट, मैं बता रहा हूँ ना, ग्रोथ रेट की आप बताऊं और मईशत की आपको बताऊं, कोरोना भी था, ये यानी कि एक मुश्किल सिस्टम था, उसके बावजूद भी आपको फैसिलिटीज मिल रही थी। लेकिन अब वैसा कुछ नहीं है और अब पूरे अवाम, सारे लोग कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं मिल रहा, हर तरफ रोना धोना जारी। ये भी ठीक कह रहे हो, तब ये कोरोना वाली प्रॉब्लम थी। अब भी तो एक जंग वाली सिचुएशन है ना, आपके ऑयल बंद है, गैस बंद है, ऑयल भी आ रहा है, ईरान से आप ले रहे हैं, हर जगह से आ रहा है। ये जंग सिर्फ पाकिस्तान के लिए क्या? नहीं, बाकी दुनिया में भी रेट बढ़े हैं। कहाँ बढ़े हैं? बांग्लादेश में बढ़े हैं, सब जगह भारत में बढ़े, कम बढ़े हैं, अफगानिस्तान में बढ़े हैं, कम बढ़े हैं यहाँ की निस्बत।
यहाँ कितने ज्यादा क्यों बढ़े हैं? क्योंकि मेरा ख्याल है गवर्नमेंट का सोर्स ऑफ इनकम ही यही है। गवर्नमेंट का सोर्स ऑफ इनकम अपना होना चाहिए, आवाम के लिए होना चाहिए? अपना होना चाहिए, अपना होना चाहिए। बिल्कुल। ये अपना अपना अपने पेट के लिए कर फेलियर रहे है ना, यही तो फेलियर है। वो इमरान खान के दौर में भी था और अब भी है। हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। नए सूबों से मुतालिक चीजें चल रही हैं, आपको क्या लगता है नए सूबे बनने से कुछ फायदा हो जाएगा? सूबे बनने चाहिए या नहीं बनने चाहिए? मैं तो कहता हूँ सूबे बनने चाहिए, क्योंकि अब पंजाब इतना बड़ा सूबा है कि इसका इंतज़ाम संभालना गवर्नमेंट के लिए बहुत मुश्किल है। अगर सूबे बनने चाहिए, ये नहीं कि सिर्फ इसके पंजाब के, सिंध के भी सूबे होने चाहिए, पंजाब के भी होने चाहिए, जो बड़े सूबे उनको तकसीम होना चाहिए। क्या फायदा होगा उसका? फ़ायदा ये है कि इंतज़ामी लिहाज से, अब देखें ना, मैं ज़िला मियांवाली से ताल्लुक़ रखता हूँ, वो एक पासमानदा ज़िला है पंजाब का। अगर जितने इधर डेवलपमेंट के काम देख लें लाहौर में, अगर उसी निस्बत से अगर वो मियांवाली में होते ना, तो फिर तो हम मियांवाली अवाम भी कहती कि यार ठीक है, हम पंजाब के साथ है और ये मामलात इसी तरह चलते रहे। लेकिन एक फोकस एक शहर पे होता है ना, बड़े शहर पे, तो छोटे जो शहर है ना वो महरूम रह जाते हैं। इसलिए इसकी बड़ी एक अगर हो जाए तो अवाम के लिए एक हर चीज़ की सहूलत मिलेगी। लोकल गवर्नमेंट का एक ढांचा मौजूद है बल्दियाती इलेक्शन में या बल्दियाती निज़ाम में, अगर उनको इख्तियारात दे दिए जाएं तो आपको नहीं लगता ये सारे मसाइल जो आप बता रहे हैं ये हल हो सकते हैं? आपका सवाल बहुत अच्छा है, लेकिन अभी देखें कि मुशर्रफ दौर से लेके बल्दियाती इलेक्शन में किसने इख्तियारात दिए हैं? मुशर्रफ ने नाज़िम का एक सिस्टम लाए थे, लेकिन हमारे जो ऊपर MPA MNA वो अपने इख्तियारात नहीं देना चाहते हैं। अब MPA या MNA का ये काम तो नहीं है, उनका काम है कानून साजी करना, लेकिन नालियाँ और सीवरेज सिस्टम ये चीज़ें करना ये उनका काम नहीं है। लेकिन वो इख्तियारात नहीं देना चाहते। वो कहते हैं तो हमारी बैठकें किस तरह चलेंगी, हमारी जो है चौराहे किस तरह चलेंगे, हमारे मामलात किस तरह चलेंगे, इसलिए कभी नहीं चाहते कि ये इख्तियारात निचली सतह पे जाए। नए सूबे बनने से इख्तियारात मिल जाएंगे? नए सूबे से इख्तियारात ये होता है कि एक सूबा होता है, एक सूबा आ जाएगा छोटे पैमाने पर, तो फिर उसमें ये है कि अपनी सतह पर जो आवाम होगी अपने सूबे का, अभी भी क्योंकि पूरा पाकिस्तान है, हमें पूरे पाकिस्तान का सोचना चाहिए, ये नहीं कि हम वो करें। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि इतने बड़े सूबे को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। अगर छोटे छोटे में बन जाए, आप इंडिया की मिसाल दे लें, और उन्होंने सूबे ज्यादा बनाए। पंजाब और वफाक हुकूमत की कारकर्दगी से आप मुतमईन हैं? कुछ कामों पे, कुछ पे मैं ये कहता हूँ कि जिस तरह अब ये महंगाई जो हालात है, उससे मैं बड़ा मायूस हूँ कि हर मैं नहीं, आप किसी से भी पूछ ले, कारोबारी बंदे से पूछ ले, किसी से पूछ ले, सारे लोग मायूस हैं। और मैं कहता हूँ कि नहीं, इमरान खान का दौर अच्छा था या इनका अच्छा है? खान साहब के दौर में ये था कि खान साहब के दौर में मैं कहता हूँ कि जो अदलिया थी वो आज़ाद, अब अदलिया आज़ाद नहीं। तो जी नाजरीन, आपने देखा, अवाम की राय भी आपने देख ली, लोगों के क्या ख्यालात हैं नए सूबों से मुतल्लिक, नए सूबे बनने चाहिए या नहीं बनने चाहिए, आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी करें। आज तक के लिए नाजरीन इतना ही था, अगली वीडियो के साथ इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।